चिड़िया हो, मुझे अपने छत पर आने दो। अरे टुनटुनी, तू मेरी छत पे क्यों आ गई? उतर यहाँ से। देख नहीं रही है बाढ़ के पानी में जंगल का हर घर डूबा हुआ है और तू मेरी छत पर है। तू कूड़े कबाड़े उठाने वाली टुनटुनी मुझ जैसे अमीर के छत पे, चल भाग यहाँ से। हरी काकी ने टुनटुनी को अपने छत पर से धक्का दे दिया। टुनटुनी पानी में गिर गई। फिर वो तैरते तैरते कालू कौवे के घर के छत पर चढ़ी। कालू भैया, आप तो मुझे यहाँ छत पे रहने दो। तभी गौरी वहाँ पर पहुँच गई। ए टुनटुनी, चल निकल यहाँ से। तेरे बाप का घर है क्या? देख नहीं रही है कितना कमजोर है? हम दो पहले से इस छत पे हैं। तू भी आ जाएगी तो मेरा छत डूब जाएगा। अरे गौरी, ऐसे क्यों कह रही है? तू चुप कर, आने दे टुनटुनी को। नहीं जी, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। चल भाग यहाँ से, भाग भाग। टुनटुनी को गौरी कवि ने भी धक्का दे दिया। टुनटुनी वापस पानी में गिर गई। फिर वो तैरते तैरते रानू कबूतर के छत पर पहुंची। रानू भैया, आप तो मुझे रहने दो। देखो टुनटुनी, ये बाढ़ के समय में कोई भैया वैया नहीं, मुझे पसंद नहीं है। यहाँ से निकलो, मैं खुद ही परेशान हूँ। और तुम कूड़े कबाड़ा चुनने वाली टुनटुनी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है ये कूड़े बिनने का काम छोड़ दे। अरे भैया, कूड़ा बिनना कोई बुरा तो नहीं है। मैं जंगल में सारे पंछियों के घर से कूड़े निकाल कर फिर उसे बेच देती हूँ। प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के टूटे सामान, रद्दी सामान, ये तो मेरा कारोबार है। इसे आप अभी इस स्थिति से क्यों जोड़ रहे हो? जंगल में देख रहे हो कितना बाढ़ है, मैं कहाँ जाऊँगी रानू भैया? अरे तू कहीं भी चली जा, देख हम अमीर पंछी हैं और तू ठहरी भिखारन। तू गरीब है, इस तरीके से आके खड़ी हो गई है, अच्छा नहीं लगता है। जा यहाँ से निकल। अब टुनटुनी को रानू ने भी धक्का दे दिया। टुनटुनी तैरते तैरते आखिर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। अरे चलो, जान बची, लेकिन ये बाढ़ तो इस जंगल में आता रहता है, मुझे कुछ न कुछ सोचना होगा। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी खत्म हो जाता है, उतर जाता है और टुनटुनी प्लास्टिक के बोतल चुनने शुरू करती है और वो उन बोतलों को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करके धीरे धीरे टुनटुनी ने प्लास्टिक का एक घर बना लिया। जैसे ही प्लास्टिक का घर वो बना रही थी, जंगल के अमीर पंछी वहाँ पहुँचते हैं। अरे टुनटुनी, ये क्या बना रही है? प्लास्टिक का घर? अरे हाँ, देखो ना, ये प्लास्टिक का घर बना रही है, जैसे बचपन में हम घरौंदे बनाते थे। अरे इन गरीब पंछियों का क्या है, इसी में खुश हो जाते हैं। हाँ, लग तो कुछ वैसा ही रहा है। जरा संभल के टुनटुनी, किसी ने एक सलाई क्या जला दी, तेरा तो स्वाहा हो जाएगा। तुरंत ये तेरा प्लास्टिक का घर गल जाएगा। अरे कालू भैया, अब बंद करो, मुझे आप लोगों की बकवास नहीं सुननी। जब बाढ़ आता है, आप में से कोई भी मदद नहीं करता है। अरे इसमें मदद वाली कौन सी बात है? तू ठहरी गरीब चिड़िया, हम ठहरे अमीर पंछी। तुम्हारा और हमारा मुकाबला क्या? तुम हमारे साथ खड़ी हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं। कैसे सही हो सकता है? क्यों हरी काकी? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है ये कालू कौवा, बिल्कुल सच बोल रहा है। क्यों गौरी? हाँ, मैं तो पहले ही कहती थी, ये कालू ही थे जो अब तक कहते थे टुनटुनी के साथ बदतमीजी मत करो। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, यहाँ से चले जाओ और मुझे अपना काम करने दो। मैं और ज्यादा परेशान नहीं होना चाहती। अरे चलो पंछियों, चलो, आज के लिए इतना मजाक काफी है, कल फिर आएंगे। टुनटुनी प्लास्टिक के घर बनाने में लगी रहती है और आखिरकार जल्द ही उसका प्लास्टिक का घर तैयार हो जाता है। अब मुझे अपने खाने पीने की चीजें इकट्ठा रखनी होगी, क्योंकि अंदर मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। अगली बार जब बाढ़ आएगा तो मुझे आराम से खाने को चीजें मिलनी चाहिए। टुनटुनी ने अपने घर के अंदर अनाज, दाने और खाने की चीजें रख ली। अब जल्द ही बारिश का मौसम फिर से शुरू होने वाला था और आखिर हुआ भी वैसा ही। घनघोर बारिश शुरू हो गई।
पंछियों के घर टूट टूट कर गिरने लगे, सब कुछ बहने लगा। इस बार का तूफान और बाढ़ तो पहली बार से बहुत गुना ज्यादा तेज था और इस तेज में लगभग सारे घर डूब चुके थे। एक ही घर था जो काफी बड़ा था और वो था टीनू बाज का, जिसके छत पर सारे अमीर पंछी जमा थे। उधर टुनटुनी का घर पानी में आराम से तैरने लगा और टुनटुनी बड़े मजे से अपने कमरे में रखे अनाज को खाकर बारिश के मजे लेने लगी। बहता बहता टुनटुनी का घर अमीर पंछियों की छत के पास से निकला। अरे वो देखो, हम जिस टुनटुनी का मजाक बना रहे थे वो तो बारिश में भीग भी नहीं रही है। उसका घर तो बारिश में बड़े मजे से तैर रहा है और हम यहाँ भीग रहे हैं। हमारे बच्चों को भी बुखार हो रहा है, अब क्या कैसे चलेगा? अरे मैं बात करती हूँ ना, वो तो मेरे लिए मेरी टुनटुनी बच्ची जैसी है। हरी काकी बोली। अरे ओ टुनटुनी जरा सुन, क्या खा रही है? हमारे तो सारे अनाज भीग गए हैं, कुछ भी नहीं है खाने को, जरा हमें भी दे दे। अरे हरी काकी, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मैं ठहरी एक गरीब कूड़ा चुनने वाली चिड़िया और तुम ठहरी अमीर, तुम मेरे घर का खाना कैसे खाओगी काकी? अरे अब मुझे अपने घर पे ले ले। अरे मुझे तो बुखार भी हो रहा है टुनटुनी, थोड़ी दया दिखा दो। अरे नहीं काकी। अरे टुनटुनी, तू तो मेरी बहन जैसी है। अरे नहीं कालू भैया, गौरी को पसंद नहीं आएगा तुम मेरे हाथ का खाना खाओगे तो। और वैसे भी मैं ठहरी गरीब चिड़िया, तुम ठहरे अमीर पंछी, तुम्हारा मेरा क्या जोड़ है? अरे हम तो बहुत गरीब हैं, अब मुझे मजे लेने दो बारिश के। अमीर पंछियों को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वैसे बारिश का पानी खत्म हो जाता है, बाढ़ भी खत्म हो जाता है, लेकिन अब अमीर पंछियों के पास घर नहीं था। अरे चलो सारे टुनटुनी के पास चलो, टुनटुनी से प्लास्टिक का घर बनाना सीख लेते हैं, अगले बाढ़ में काम आएगा। आखिर सारे पंछी टुनटुनी के पास जाते हैं और टुनटुनी उन्हें प्लास्टिक का घर बनाना सिखा देती है। अगले बाढ़ से पहले वो प्लास्टिक का घर बना लेते हैं, जिससे अब जंगल में बाढ़ आता था तो उनके घर डूबते नहीं थे और वो मजे से तैरते रहते थे। अरे हरी काकी, मैं टुनटुनी चिड़िया हूँ, मुझे अपने छत पर आने दो। अरे टुनटुनी, तू मेरी छत पे क्यों आ गई? उतर यहाँ से, देख नहीं रही है बाढ़ के पानी में जंगल का हर घर डूबा हुआ है और तू मेरे छत पर है। तू कूड़े कबाड़े उठाने वाली टुनटुनी, मुझ जैसे अमीर के छत पे, चल भाग यहाँ से।